सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं बारबेक्यू बोटी और लच्छा पराठा। सबसे पहले हमने बारबेक्यू बोटी बनाने के लिए ये चिकन लेना है। चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम। इसकी छोटी बोटियां कर ली हैं बिल्कुल। इसको हमने मैरिनेट करना है। ये लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये 1 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा हुआ जीरा, कुटा हुआ जीरा वाइट, और 1 टीस्पून ये गरम मसाला है। ये हमने सारी चीजें इसमें ऐड कर देनी है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून दही है, इसमें ऐड कर देनी है। नमक हमने हस्बे जायका लेना है। ये थोड़ा सा हमने फूड कलर लिया है, जर्दे का कलर। इसको हमने इन तमाम चीज़ों के साथ चिकन को मैरिनेट करके और 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अच्छा, चिकन हमने अच्छी तरह से सब चीज़ों के साथ मैरिनेट करके सारे मसालों के साथ रख दिया है। 2-3 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया है। अब हमने लच्छा पराठा बनाने के लिए ये हमने डो तैयार करनी है पराठे की। ये लिया है मैंने मैदा 300 ग्राम। सूजी मैंने 2 या 3 टेबल स्पून ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा ये नमक ऐड करना है, बस चुटकी। ये हमने एक केला मैश करके रखा है, केला मैश करना है, मैश करके इसमें ऐड करना है। वन टेबल स्पून जितना हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, बस। अब हमने हल्का थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना है। हाफ कप दूध ऐड करना है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसी तरह से गूंदना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। अच्छा, ये आटा हमने बिल्कुल इसी तरह गूंद लिया है जिस तरह हम आम आटा गूंदते हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, इस तरह से सारे पर। आटा गूंदकर बर्तन को अच्छी तरह से साफ करना है। अब हमने इसके ऊपर मलमल का गीला कपड़ा या कोई इस तरह से बिल्कुल बारीक कपड़ा इस तरह ढककर और इसको भी आधे घंटे के लिए रख देना है। ये हमने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था 2-3 घंटे के लिए मसालों के साथ। हम बना रहे हैं बारबेक्यू बोटी और लच्छा पराठा। अब हमने ये 2-3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें हम ये चिकन ऐड करेंगे। ये जब अच्छी तरह से इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। और जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा, बोटियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी और गल जाएंगी, तो फिर हम इसमें एक कोयला जला कर रखेंगे ताकि वो बारबेक्यूज का जो है फ्लेवर आ जाए इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके 8-10 मिनट के लिए लाइट मध्यम फ्लेम पर रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर।
ये पानी डालकर और हमने इसको कवर करके रख दिया। अच्छा, ये हमने आटा गूंद कर रख दिया था पराठों के लिए, 1 आध घंटे के लिए रख दिया था आराम से ये कपड़ा ढककर, और बहुत अच्छा सा ये हो गया। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। आप चाहें तो इससे छोटे पराठे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें घी लगाएंगे, वनस्पति घी। देसी घी भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करें। अब आप इसको इस तरह से बनाएं। इस तरह से हमने सारे पराठे पहले बनाकर रख लेने, फिर हम इसको बेलकर फ्राई करेंगे। इसी तरह से आपने जितने पराठे भी बनाना चाहें आप बनाएं। चिकन की आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, जितनी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो चिकन भी उसको ज़्यादा कर लें उसी हिसाब से। अच्छा, अब हम ये पराठे बना रहे हैं। बस अब हम ये
ये हमने एक पराठा तवे पर डाल दिया है, दूसरा पराठा मैं बेलती हूँ, इसको भी चेक करती हूँ। ये एक साइड से हो गया है, अब हम इसको पलट देंगे दूसरी साइड पे। इसको इस साइड पर हमने घी ऐड करना है। पराठा हमने मीडियम फ्लेम पर बनाना है या लाइट फ्लेम पर? थोड़ा सा हम और लाइट कर देते हैं फ्लेम को ताकि ये जले ना। बस हमने दोनों साइडों से इसी तरह पराठे को अच्छी तरह से क्रिस्पी और फ्राई करना है। सेकना है अच्छी तरह से ताकि ये बिल्कुल अच्छा सा पक जाए अंदर तक। अच्छा, ये पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, दूसरा पराठा इसी तरह तैयार करते हैं। अच्छा, ये चिकन देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने कोयला अच्छी तरह से जला लिया है, ये भी रखिए। अब हमने इसको इसमें रखना है, थोड़ा सा इस पर डालना है ऑयल और इसको हमने कवर कर देना है बस 2-3 मिनट के लिए। देखिए ये इसमें बहुत अच्छा सा इसका कोयले का फ्लेवर आ गया है। बारबेक्यू रोटी हमारी तैयार हो गया है। ये अब हम इसको इसमें से निकाल देते हैं इस तरह से। बहुत अच्छा सा इसमें बिल्कुल ये बारबेक्यू हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें पराठों में इसको ऐड करेंगे। ये बिल्कुल इस तरह लच्छा पराठा बने हैं ये ले, ये हमारे लच्छा पराठा बारबेक्यू बोटी के साथ तैयार हो गए। चले बहुत ही अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर इसमें आ रहा है और बहुत ही ये हमारे क्रिस्पी पराठे बन गए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट हो रहा है। ये हमारे बारबेक्यू बोटी विद लच्छा पराठा तैयार है। आप ये ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा लगा आपको। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छे से ये बने हैं। ये देखिए, ये आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर आप ये ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी।